नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन फंडा लाइव यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, बीएसटीसी पीटीटी 2024 के लिए 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। ये इस सीरीज का पहला पार्ट है जिसमें हम ज्योग्राफी से रिलेवेंट 25 प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं, जो कि आपकी आगामी आने वाली परीक्षा जो कि पीटीटी और बीएसटीसी की आ रही है, इसमें बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट साबित होंगे। तो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी प्रश्न हैं जिनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। और बीएसटीसी या पीटीटी से जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एजुकेशन फंडा लाइव यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि यहाँ पर आपको एजुकेशन से जुड़ी हुई अपडेट निरंतर मिलती रहती है चैनल पर। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। स्टार्ट करते हैं आज की हमारी प्रश्नोत्तर सीरीज। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में वनों की प्रशासनिक वर्गीकरण की श्रेणी नहीं है। यानी आपको बताना है कि इनमें से कौन सी जो है राजस्थान में वनों के वर्गीकरण की प्रशासनिक श्रेणी नहीं है। ऑप्शन ए है आरक्षित वन, ऑप्शन बी है अनारक्षित वन, ऑप्शन सी है सुरक्षित वन, ऑप्शन डी है अवंगीकृत वन। तो आपको बताना है इनमें से कौन सी जो श्रेणी है वो प्रशासनिक वर्गीकरण की श्रेणी नहीं है। तो दोस्तों, अगर बात करें प्रशासनिक दृष्टि से तो राज्य में वनों को 3 भागों में विभाजित किया है, आरक्षित वन, सुरक्षित वन व अवंगीकृत वन। कौन कौन सी 3 श्रेणियां हैं? तो देखिए, राज्य में 3 भागों में बांटे गए हैं वनों को। कितने भाग? 3 भागों में। कौन कौन से वन है 3 भागों में? आरक्षित वन। नंबर 2 पर है आपके सुरक्षित वन। नंबर 3 पर है आपके अवंगीकृत वन। नंबर 1, 2 और 3। तो ये जो अनारक्षित वन है वो कोई श्रेणी नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपके ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, यानी अनारक्षित वन जैसी कोई श्रेणी नहीं। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके, प्रशासनिक दृष्टि से राज्य में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। ऑप्शन ए आरक्षित, ऑप्शन बी अनारक्षित, ऑप्शन सी सुरक्षित या ऑप्शन डी अवंगीकृत। यानी आपको बताना है कि प्रशासनिक दृष्टि से राज्य में कौन से वन है वो सर्वाधिक पाए जाते हैं। तो देखिए, प्रशासनिक दृष्टि से राज्य में सबसे अधिक सुरक्षित वन पाए जाते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ये जो वन है वो कुल वन क्षेत्र के आधे से अधिक क्षेत्र पर फैले हैं, यानी कुल वन क्षेत्र के आधे से अधिक क्षेत्र पर फैले हैं। आधे से अधिक क्षेत्र पर फैले हैं। यानी ये 50% से भी प्लस वन फैले हैं। कौन से वन? तो ये है आपके सुरक्षित वन। सुरक्षित वन जो है कुल वन क्षेत्र के आधे से अधिक क्षेत्र पर फैले हैं। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा आपके ऑप्शन सी, यानी सुरक्षित वन। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है, अरावली पर्वतमाला राजस्थान को कितने भागों में विभक्त करती है। यानी आपको बताना है कि अरावली पर्वतमाला है जो राजस्थान को कितने भागों में बांटती है। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 या ऑप्शन डी 4। तो दोस्तों, आपकी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी अरावली पर्वतमाला जो है राजस्थान को कितने भागों में बांटती है? 2 भागों में। तो राजस्थान को कितने भागों में बांटती है अरावली पर्वतमाला? राजस्थान को 2 भागों में बांटती है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके, निम्नलिखित में से वनस्पति को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक है। तो आपको बताना है इनमें से कौन कौन से कारक है
जो वनस्पति को प्रभावित करते हैं। ऑप्शन 1 धरातलीय स्वरूप, बिल्कुल धरातलीय स्वरूप जो है वनस्पति को प्रभावित करते हैं। ऑप्शन बी जलवायु, बिल्कुल जलवायु भी वनस्पति को प्रभावित करती है, क्योंकि जैसी जलवायु होगी उसी प्रकार के वन पाए जाते हैं। वर्षा की मात्रा एवं मिट्टियों की भिन्नता, बिल्कुल इसका भी डिफरेंस पाया जाता है, क्योंकि जैसी मिट्टी होगी जो जिन पौधों पेड़ पौधों के अनुकूल होगी उसी प्रकार के पेड़ पौधे अधिक पाए जाते हैं। तो इस प्रश्न का आपके करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, यानी धरातलीय स्वरूप, जलवायु और वर्षा की मात्रा एवं मिट्टियों की भिन्नता जो है वनस्पतियों को प्रभावित करने वाले कारकों में शामिल है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, राजस्थान में भौगोलिक दृष्टि से किस प्रकार के प्रमुख वन पाए जाते हैं। तो आपको बताना है कि राजस्थान में भौगोलिक दृष्टि से किस प्रकार के प्रमुख वन पाए जाते हैं। ऑप्शन ए है आपके उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन, ऑप्शन बी उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन, या ऑप्शन सी उष्ण अर्ध उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, या उपरोक्त सभी, यानी ये तीनों। तो दोस्तों इस प्रश्न का आपके करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी ये तीनों प्रकार के वन जो है भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान में पाए जाते हैं। उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन, अर्ध उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। तो राजस्थान में भौगोलिक दृष्टि से 3 प्रकार के वन पाए जाते हैं। 3 प्रकार के, कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं? 3 प्रकार। और 3 प्रकार कौन कौन से? ये तीनों। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके, मानसूनी वन किसे कहते हैं। ऑप्शन ए उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन, ऑप्शन बी उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन, ऑप्शन सी अर्ध उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि इनमें से मानसूनी वन किसे कहते हैं। तो देखिए उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन नहीं, इनको मानसूनी वन नहीं कहते हैं, और अर्ध उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन इनको भी नहीं कहते। इसका करेक्ट आंसर होगा आपकी ऑप्शन बी, यानी उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन है जिन्हें मानसूनी वन कहा जाता है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके, उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन पाए जाते हैं, यानी आपको बताना है उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन कहां पाए जाते हैं। ऑप्शन ए शुष्क भाग में, ऑप्शन बी अर्ध शुष्क भाग में, ऑप्शन सी ए एवं बी दोनों, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन जो है वो किस भाग में पाए जाते हैं। तो देखिए शुष्क भाग में भी पाए जाते हैं और अर्ध शुष्क भाग में भी उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन पाए जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपके ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। और आप इसकी पीडीएफ अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का जो चैनल का लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहां से आप जो है ये पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन के संबंध में सत्य कथन है। ऑप्शन ए इस वनस्पति को मरुद्भिद कहा जाता है, ऑप्शन बी यहाँ तापमान अधिक वर्षा कम होती है, ऑप्शन सी यहाँ मुख्य वृक्ष रोएडा खेजड़ी धोकड़ा बेर आदि पाए जाते हैं, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो आपको बताना है उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन के संबंध में कौन सा कथन जो है वो सत्य है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपके ऑप्शन डी, यानी उपरोक्त सभी। यानी इस वनस्पति को मरुद्भिद वनस्पति भी कहा जाता है। यहाँ तापमान अधिक और वर्षा कम होती जाती है, और यहाँ रोएडा खेजड़ी धोकड़ा बेर आदि पाए जाते हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके, राजस्थान का क्लिप वृक्ष है। तो आपको बताना है राजस्थान का क्लिप वृक्ष किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए खेजड़ी, ऑप्शन बी रोएडा, ऑप्शन सी बबूल, या ऑप्शन डी नीम। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं खेजड़ी को जो है राजस्थान का क्लिप वृक्ष कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होता है। और खेजड़ी का जो वैज्ञानिक नाम है वो है प्रोसेसिव सिनेरियो।
ये खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम है। और रोएडा का है वैज्ञानिक नाम टिकोमेला अंडुलेटा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान का राज्य पुष्प है। ऑप्शन ए रोएडा, ऑप्शन बी बरगद, ऑप्शन सी खेजड़ी, ऑप्शन डी सालन। तो आपको बताना है राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपके ऑप्शन ए। हम सभी जानते हैं रोएडा है जो है राजस्थान का राज्य पुष्प है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके, सेवण घास जो अत्यंत पौष्टिक होती है कहाँ पाई जाती है। ऑप्शन ए जोधपुर, ऑप्शन बी बाड़मेर, ऑप्शन सी जैसलमेर या ऑप्शन डी चूरू। तो आपको बताना है सेवण घास जो अत्यंत पौष्टिक है कहाँ पाई जाती है। क्या जोधपुर में पाई जाती है? नहीं। बाड़मेर में? नहीं। जैसलमेर में? बिल्कुल। सेवण घास जो है आपके जैसलमेर जिले में पाई जाती है, जो कि पशुओं के लिए खाद्यान्न के रूप में, जो चारे के रूप में जो है अत्यंत पौष्टिक होती है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके, राजस्थान में सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं। ऑप्शन ए करौली, ऑप्शन बी उदयपुर, ऑप्शन सी गंगानगर या ऑप्शन डी माउंट आबू। तो आपको बताना है सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं। क्या करौली में पाए जाते हैं? नहीं। उदयपुर में? नहीं। गंगानगर में? नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा आपके माउंट आबू, यानी ऑप्शन डी जो है आपके इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। सदाबहार वन जो है वो माउंट आबू में पाए जाते हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए राजस्थान में 3 राष्ट्रीय उद्यान है। ऑप्शन बी, ऑप्शन 2 केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर जिले में स्थित है। ऑप्शन 3 रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर जिले में है। और ऑप्शन 4 है आपके मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान कोटा और चित्तौड़गढ़ जिले में फैला हुआ है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन सही है। 1 2 3 ऑप्शन ए, ऑप्शन बी 2 3 4 सही है, ऑप्शन सी 1 3 4 सही है, या ऑप्शन डी 1 2 3 4 सही है। तो देखिए राजस्थान में 3 राष्ट्रीय उद्यान है, बिल्कुल है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में है, बिल्कुल है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर जिले में, बिल्कुल राइट। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान कोटा और चित्तौड़गढ़ में, बिल्कुल राइट। तो इस प्रश्न का आपके करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। आप वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। ऑप्शन ए सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य साइबेरियन क्रैन। ऑप्शन 2 राष्ट्रीय मरु उद्यान वन्य जीव अभ्यारण्य उड़न गिलहरी। ऑप्शन सी रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान गोडावन। ऑप्शन 4 केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान बाघ। तो आपको इनको सुमेलित करना है। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं ऑप्शन ए, जिसमें सबसे पहले जो आपके ऑप्शन ए है जिसमें 2 3 4 और 1। ऑप्शन बी है जिसमें 3 2 1 और 4। ऑप्शन सी 1 3 4 और 2। ऑप्शन डी 1 2 3 और 4। तो आपको इनको सुमेलित करना था। तो देखिए सबसे पहले ऑप्शन ए है जिसमें ऑप्शन ए में है 2, यानी सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य में उड़न गिलहरी पाई जाती है। तो यहां पर ये 2, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन बी 3, यानी राष्ट्रीय मरु उद्यान वन्य जीव अभ्यारण्य में गोडावण पाए जाते हैं। अगला है आपके ऑप्शन सी रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में आपके बाघ पाए जाते हैं। और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में जो है आपके वो साइबेरियन क्रैन पाई जाती है। तो ये इस प्रकार से आपके इसके करेक्ट आंसर है, यानी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है आपके ऑप्शन ए, यानी सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य उड़न गिलहरी राष्ट्रीय मरु उद्यान गोडावण और रणथंभौर में बाघ, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में साइबेरियन क्रैन। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान है
इन्हें आपको बताना है राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। इसका करेक्ट आंसर होगा आपके ऑप्शन बी, यानी 3 राष्ट्रीय उद्यान है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा आपके ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके टॉडगढ़ रावली वन्य जीव अभयारण्य निम्न में से किन जिलों में विस्तृत है। ऑप्शन ए राजसमंद, ऑप्शन बी अजमेर, ऑप्शन सी पाली या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो देखिए टॉडगढ़ रावली जो वन्य जीव अभयारण्य है वो राजसमंद, अजमेर और पाली तीनों जिलों में स्थित है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा आपके ऑप्शन बी, यानी टॉडगढ़ रावली वन्य जीव अभयारण्य जो है राजसमंद, अजमेर और पाली तीनों जिलों की सीमा क्षेत्र में फैला है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से असुमेलित है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा असुमेलित है। ऑप्शन ए राष्ट्रीय मरु उद्यान वन्य जीव अभयारण्य जैसलमेर बाड़मेर, ऑप्शन बी सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य पाली या ऑप्शन सी जम्वा रामगढ़ वन्य जीव अभयारण्य जयपुर, ऑप्शन डी माउंट आबू वन्य जीव अभयारण्य सिरोही। तो आपको बताना है इनमें से असुमेलित कौन सा है। तो देखिए राष्ट्रीय मरु उद्यान वन्य जीव अभयारण्य जैसलमेर बाड़मेर, जम्वा रामगढ़ वन्य जीव अभयारण्य, ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, पर ये गलत है। सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य जो है अलवर में है, जबकि यहाँ पाली लिखा हुआ है। कहां पर है? अलवर। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा आपके ऑप्शन बी। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है। तो रामगढ़ विषधारी अभयारण्य किस जिले में? ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी बूंदी, ऑप्शन सी अलवर या ऑप्शन डी कोटा। तो देखिए आपका इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी बूंदी। रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभयारण्य कहां पर है? तो ये बूंदी में है आपके। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके फुलवारी की नाल वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है। ऑप्शन ए अलवर, ऑप्शन बी उदयपुर, ऑप्शन सी पाली या ऑप्शन डी राजसमंद। तो आपको बताना है फुलवारी की नाल वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है। तो इस प्रश्न का आपके करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी उदयपुर। फुलवारी की नाल वन्य जीव अभयारण्य जो है वो उदयपुर में है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके वन विहार वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है। ऑप्शन ए धौलपुर, ऑप्शन बी करौली, ऑप्शन सी सवाई माधोपुर या ऑप्शन डी चूरू। तो आपको बताना है वन विहार वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है। क्या चूरू में है? नहीं। क्या सवाई माधोपुर में? नहीं। करौली में? नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा आपके ऑप्शन ए धौलपुर। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है शेरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है। ऑप्शन ए उदयपुर, ऑप्शन बी बारा, ऑप्शन सी करौली या ऑप्शन डी सवाई माधोपुर। तो दोस्तों शेरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य जो है आपके बारा जिले में स्थित है। इसका करेक्ट आंसर होगा आपके ऑप्शन बी। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके ताल छापर वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है। ऑप्शन ए चूरू, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी अलवर या ऑप्शन डी चित्तौड़गढ़। तो इसका आपके करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी ताल छापर वन्य जीव अभयारण्य जो है आपके चूरू जिले में स्थित है। कहां पर है? चूरू में। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका बस्सी वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है। ऑप्शन ए अलवर, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी चित्तौड़गढ़ या ऑप्शन डी बारा। तो दोस्तों आपको बताना है कि बस्सी वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है। क्या अलवर में है? नहीं। जयपुर में? नहीं। चित्तौड़गढ़ में? बिल्कुल। बस्सी वन्य जीव अभयारण्य जो है आपके चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके नाहरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है। ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी चित्तौड़, ऑप्शन सी अलवर या ऑप्शन डी उदयपुर। तो आपको बताना है नाहरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है। तो
दोस्तों नाहरगढ़ जो आपके हैं वो जयपुर जिले में स्थित है और इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा आपके ऑप्शन ए। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके बंद बारेटा वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए अलवर, ऑप्शन बी भरतपुर, ऑप्शन सी सवाई माधोपुर या ऑप्शन डी सिरोही। तो आपको बताना है दोस्तों बंद बारेटा वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? क्या अलवर में है? नहीं। सवाई माधोपुर में? नहीं। सिरोही में? नहीं। ये है आपके भरतपुर में। बंद बारेटा वन्य जीव अभ्यारण्य जो है आपके भरतपुर जिले में स्थित है। और दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताना है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो से संबंधित आपके कोई सुझाव है तो वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइए। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको एजुकेशन से जुड़ी अपडेट जो है वो निरंतर मिलती रहे। तो दोस्तों एजुकेशन फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब नाउ एजुकेशन फंडा लाइव, यानी एजुकेशन से जुड़ी अपडेट जो है आपको निरंतर प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आपको अभी चैनल को सब्सक्राइब करना है और इससे संबंधित कोई आपकी जिज्ञासा सुझाव या कमेंट है तो वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। इसके साथ ही आज का हमारा ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपका अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो इस सीरीज को हम लगातार निरंतर कंटिन्यू रखने वाले हैं, आप लोगों को बहुत फायदा होगा। तो धन्यवाद दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। हमारी फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।